साथै उहाँसँग दोहोरेर आउनुहुने विभागीय तौरबाट सरहरूलाई क्रमैले हामी खदा माल्य अर्पण गरिरहेका छौँ र यसरी नै हामी हाम्रा यहाँ नजिकैमा बस्नुहुने महानुभावलाई पनि हामी माल्य अर्पण गरिरहेका छौँ। र अब हामी यस कार्यक्रमलाई पूर्ण तरिकाले डिएचओ सरले यहाँ सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई अब यस विषयमा विभागीय तौरबाट हजुर सरले ब्रिफ गरिदिनुहुनेछ र यस समय म हाम्रा अति आदरणीय डिएचओ सरलाई यस समय दिन चाहन्छु। सबको नमस्कार मेरी तरफ से। ये मंच में उपस्थित माननीय सभासद जी, माननीय एमओडी साहब और जितने भी सम्मानीय लोगजन इधर पे हैं, उन सबको मैं तरफ से सादर संभाषण करके आज ये जो DIY पोली हाउस की जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसके विषय में कुछ बोलना चाहता हूँ। देखिए, हॉर्टिकल्चर पहले क्या है ये हमको बुझना पड़ेगा। हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर जो है हम लोग कभी कभी कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ के लिए। एक मान के चलिए एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर एक ट्रेन लाइन का दो पटरी है, ठीक है, जो आपस में साथ साथ चलते हैं लेकिन कभी भी क्रॉस नहीं होता है उसका। एग्रीकल्चर हमेशा किस चीज़ में ध्यान रखता है, जैसे जो फसल है, अनाज जो है, अनाज में क्या आता है, धान, चावल, जो गेहूँ होता है, ये सब, मकई, ये सब एग्रीकल्चर के हिस्से में आता है। हॉर्टिकल्चर के क्या आता है? हॉर्टिकल्चर के हिस्से में आता है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, मतलब संरक्षण खेती, और इसके अंदर आता है फूल, फल, सब्जी, मसाला, ये सब आता है हॉर्टिकल्चर के हिस्से में। तो आज ये जो किट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इसका आधार जो है वो संरक्षण खेती का है। अभी पहले हमको समझना पड़ेगा संरक्षण खेती हमको क्यों चाहिए। हम लोग ये ओपन फील्ड में कुछ भी सब्जी वगैरह, कोई फल वगैरह हम लोग लगाएंगे तो उसमें भी तो खेती हो रहा है तो हमको अलग से संरक्षण या प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर क्यों चाहिए? इसका कारण छुपा है ये प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर का एक साइंटिफिक एक फैक्ट है, जो चीज़ आप लोगों के सामने आज मैं बोलना चाहता हूँ। ये जो प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर है, जैसे ज़मीन है आपके पास, ये किसके ऊपर निर्भर करता है? ये हमारा वेदर के ऊपर निर्भर करता है कि नहीं? अब वेदर को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आपके पास 1 एकड़ ज़मीन है, आप पूरा 1 एकड़ ज़मीन में आप, लेकिन जब आप संरक्षण खेती का ये प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर आप यूज़ करेंगे, जो 100 स्क्वायर मीटर या फिर 1000 स्क्वायर फीट का जो उसका साइज है, उसके अंदर का जो क्लाइमेट है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं कुछ हद तक। कंट्रोल का मतलब क्या होता है? भीतर है आपका कार्बन डाइऑक्साइड लेवल का बढ़ाना। कार्बन डाइऑक्साइड लेवल का बढ़ाने का मतलब है पेड़ का खाना है कार्बन डाइऑक्साइड। तो पेड़ का खाना जब बढ़ेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा खाना वो अपने अंदर समेटेगा। वही खाना जब ज़्यादा खाएगा, प्लांट भी हेल्दी होगा और उसका जो फलन है वो फलन का क्वालिटी भी बहुत बढ़िया मिलेगा आपका ओपन फील्ड से जो भी फलन मिलता है। एक तो है प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, दूसरा होता है क्वालिटी, और तीसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ऑफ सीजन कल्टीवेशन। जो सपोज अभी मटर का सीजन नहीं है लेकिन आप संरक्षण खेती करेंगे, एग्जाम्पल है ये, आपका वो स्ट्रक्चर के अंदर मटर नहीं होता है, कुछ खास टाइप का चीज़ ही होता है, तो उसके विषय में भी मैं बोलूँगा। मान लीजिए आपको मटर कब रोपते हैं आप लोग? अक्टूबर नवंबर के टाइम पे रोपते हैं, है कि नहीं? लेकिन सपोज वही मटर या फिर वही मूला आपको पूरा साल भर मिलेगा तो ऑफ सीजन में आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। और जो जगह में वो चीज़ मिलता नहीं है वो सारा साल भर मिलेगा। यही है मेन उद्देश्य जो है हमारा ये प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर का, ये यही है। और चौथा चीज़ है, जैसे कि प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर चारों तरफ एकदम पूरा घेराबंदी होता है तो उसमें कीड़ा मकोड़ा वगैरह अंदर घुस नहीं पाता है। तो आपका जो कीड़ों मकोड़ों से अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो बहुत 50% तक आपका कमती हो जाएगा, ठीक है। आज
ये जो स्कीम है वो एक्चुअली प्रोजेक्ट बेस्ड स्कीम है। प्रोजेक्ट बेस्ड स्कीम क्या होता है कि आपको पहले करना होता है, उसके बाद आपको वहाँ से जो सब्सिडी अगर सही तरीके से किया तो आपको उसमें जो एप्लीकेबल सब्सिडी है आपको बैंक में आपका वो दिया जाता है। यही चीज़ फॉलो होता है प्लेन्स में, लेकिन खास करके डिपार्टमेंट ऑफ एपीआई एंड हॉर्टिकल्चर जो है, पहाड़ का जो समस्या है, लैंड का समस्या और जो फिनेंशियल जो समस्या है उसको ध्यान में रखते हुए इसी स्कीम को थोड़ा मॉडिफाई किया है। क्या किया है? एक स्कीम होता है जो सपोज 100 रुपये का स्कीम है, 100 रुपये का स्कीम में 50% बेनिफिशियरी को कंट्रीब्यूट करना होता है, 50% डिपार्टमेंट कंट्रीब्यूट करता है। अब आप पूछ सकते हैं कि पूरा ही क्यों फ्री? क्योंकि आप धीरे धीरे गवर्नमेंट क्या चाहता है, जितना भी हॉर्टिकल्चरल स्कीम है उससे आप बिजनेस कीजिए। खाली हमको फ्री में मिल रहा है ये मत सोचिए, हमको जो मिल रहा है उससे हम बिजनेस कैसे बढ़ाए, 5 रुपये को 50 रुपया कैसे बना सकते हैं, यही होना चाहिए हमारा माइंड में। तो अगर कुछ चीज़ आपको फ्री में मिलेगा उसका केयर कोई नहीं करता है, लेकिन उसमें अगर खुद का इन्वेस्टमेंट होगा तो फार्मर खुद से ही उसको अपना बच्चे की तरह केयर करेगा। यही चीज़ ध्यान में रखते हुए ये स्कीम आया हुआ है। तो जो जैसा मैंने बोला, मान लीजिए 100 रुपये का स्कीम है, उसमें गवर्नमेंट 50% कंट्रीब्यूट करेगा सहूलियत के तौर पे और 50% फार्मर अपनी गोजी से वो कंट्रीब्यूट करेगा। यही 50% कंट्रीब्यूशन वहाँ पे क्या होता है, पहले 100 रुपया तुम खर्चा करो, तुम्हारा काम हो गया तो मैं 50 रुपया तुम्हारे बैंक अकाउंट में दे दूंगा। लेकिन यहाँ का हालत देखते हुए थोड़ा मॉडिफाई करके डिपार्टमेंट ने बोला कि मैं जो 50 रुपया है मैं आपको डायरेक्ट नहीं दूंगा, डायरेक्ट नहीं देके हम क्या करेंगे, 50 रुपया का सामान मैं आपको दे दूंगा और आपको का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो है आपका बांस और आपका जो श्रम है वो डाल के इसको लगाना पड़ेगा, इसको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा आपका खेत में। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपना ज़मीन में जाके सबसे पहले 1000 स्क्वायर फीट ज़मीन आपको नापना पड़ेगा। जिन आदमी ने अप्लाई किया है, मुझे इतना इंफॉर्मेशन दिया गया है एमओडी साहब की तरफ से कि यहाँ पे जो है वो सबके पास उतना ज़मीन है। मैं यही मान के चल रहा हूँ क्योंकि मैं विजिट में आऊँगा, आज डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद आपको 15 दिन टाइम दिया जाएगा। उसी 15 दिन के बाद मैं खुद यहाँ का सभासद जी, एमओडी साहब दोनों को साथ में लेके आप हर एक का जो स्ट्रक्चर है उसका गांव में विजिट करने जाऊंगा कि कैसे आप लोगों ने बनाया है। क्योंकि ध्यान में रखिए, आपका एक गलती या फिर एक मतलब होता है ना, हाँ मिला है मैं थोप के रख दूंगा, मैं काम नहीं करूंगा, कौन मुझे देख लेगा, आपके वजह से भुगतेगा कोई और। ठीक है, जब मालूम नहीं है सर ने बताया है कि नहीं, सर शायद अपना जो स्पीच होगा सर शायद बताएंगे कि दार्जिलिंग में ऐसा बहुत सारा जगह है, उन्होंने ऐसा ही इनिशियली ऐसा ही सोच के किया था कि मैं काम नहीं करूँगा, कौन मेरा क्या बिगाड़ लेगा। आज तक उस जगह में एक भी आइटम हॉर्टिकल्चर सिर्फ ये पॉली हाउस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बहुत सारा सहूलियत डिपेंड करता है। ठीक है, बहुत सारा स्कीम है जो आपको काम में आएगा, जिसकी फ्री का बीजन वगैरह, हाई क्वालिटी जो सीड है, ये सब कुछ आता है। तो वो सब चीज़ वहाँ पे रुक गया है। आप लोग, मुझे विश्वास है कि आप लोग ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि मैं खुद तो देखने आऊँगा ही। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको ज़मीन उसको नापना पड़ेगा, डिमार्केट कीजिए। वो कैसे करेंगे, 50 फीट बाई 20 फीट का एक लैंड आपको नापना पड़ेगा। उस जगह में आप लोग अच्छी तरीके से उसको जोतिए, उसको एकदम उसका जो सॉइल है उसको लूज करके एकदम अच्छी तरह से 50 फीट बाई 20 फीट का कीजिए। उसमें 2.8 मीटर के दूरी में उसको 7 सब सेक्शन कीजिए, छोटा छोटा डिवाइड कीजिए। उसी पॉइंट में आप लोग अब जो बांस है या फिर काट, जो भी आपका सुविधा हो लगा के अब उस पॉइंट में आप बांस डालिए। एक का सबका साइज, इसका जो मैनुअल है ना कैसे बनाना पड़ेगा, एक मैनुअल मैं दे दूंगा, आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। आप वो देख के भी आराम से, वो नेपाली में ही लिखा हुआ है, शायद आप सबके लिए आपको सुविधा हो जाएगा
क्योंकि इसका नाम ही है DIY पॉली हाउस। इसका मतलब क्या है? DIY का मतलब क्या है? डू इट योर सेल्फ। जैसे अमेजोन से आप कुछ मंगाए, घर में उसको सेट करना पड़ता है, आप खुद ही करते हैं ना, वैसे ही डिपार्टमेंट ने आपको सब सामान दे दिया है, आपको सिर्फ क्या करना है, उसको खुद ही लगाना है। अगर आप थोड़ा एजेड है, आपके पास क्षमता नहीं है, आप लेबर पैसा देके लेबर लगा के भी लगा सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ क्या करना पड़ेगा, पहले आपको स्ट्रक्चर बना लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो जो चीज़ मिलेगा, आपको एग्रोनेट मिलेगा, आपको एक मोटा पाइप मिलेगा, उसके नीचे ड्रिप का पाइप मिलेगा, एक छोटा पाइप। आपको ऊपर छावने के लिए एक तो 500 GSM का एक पॉलीशीट मिलेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, उस 500 GSM पॉलीशीट के ऊपर इनसाइड बोल के लिखा हुआ है। इनसाइड का मतलब है वो चीज़ आपको भीतर में रखना है, ना कि बाहर पे। अगर बाहर पे रखेंगे तो पॉली हाउस काम ही नहीं करेगा। ये टेक्निकल चीज़ आप समझ के रखिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को सुविधा हो। वो जो इनसाइड लिखा है वो अंदर जाएगा, ऊपर व्हाइट कलर का शीट जो है वो ऊपर छावने के लिए है, खंबा वगैरह लगाएंगे। तो एक के साथ एक उसका जो सर है, उसका एकदम एपेक्स पॉइंट है, उसको तो जोड़ना पड़ेगा ना। कैसे जोड़ेंगे? आप जोड़ने के लिए देखिएगा, आपको वायर दिया गया है वहाँ पे, मेटल वायर। वो मेटल वायर से पहले बांधिए उसको, उसके बाद उसमें काठी ठोकिए। डायरेक्ट काठी ठोकने जाएंगे तो बांस का जो है वो फटने का चांसेस है, बांस फट जाएगा। और कभी भी हरा बांस, जैसे एकदम काट के लाया वो बांस यूज़ मत कीजिए, क्योंकि बांस जब सूखेगा ना, आप अभी टाइट करके लगाएंगे, बांस जब सूख जाएगा तो वो ढीला हो जाएगा। तो आपको वो चीज़ ध्यान में रखना है, थोड़ा सूखा वाला बांस लगाइए। अब क्या करना है, उसको कैसे उसको टांगना है, वो चीज़ भी आपको उसी मैट्री हैंडआउट में मिल जाएगा। और जो खंबा है, 4 साइड में जो खंबा मिलेगा और ऊपर साइड में जो 4 तरफ से जो खंबा का जोड़ने का जो वो है, उसमें आपको चैनल मिलेगा। चैनल कौन सा है देखिएगा, एक फ्लैट टाइप का मेटल का जो चैनल है वो आपको मिलेगा। वो चैनल काम क्या करता है? चैनल काम करता है बांस के साथ ऐसे चैनल चिपका रहता है, ऐसे इसके ऊपर से कोई एग्रोनेट या फिर पॉलीशीट जाएगा, तो उसको तो हवा आएगा तो ऐसे लड़खड़ाएगा ना, उसको सेट करने के लिए उस चैनल के अंदर आपको एक क्लिप दिया गया है। वो क्लिप उसके अंदर घुसाना है ताकि आपका जो नेट है वो एकदम फिक्स रहे और एकदम टाइट फिटिंग रहे। ठीक है, इतना आप करके आपको सब कुछ जब रेडी हो जाएगा, तब आपको क्या करना है, जब सब एकदम रेडी है, एक दरवाजा बनाइए बीच में, जहाँ पे आपका सुविधा हो उस जगह में बीजे। प्रेफर कहाँ करना है, जैसे कि एक लंबा साइड होगा, जैसे 50 फीट का लंबा साइड होगा और एक 20 फीट का छोटा साइड होगा। कोशिश कीजिए दरवाजा किसी एक 20 जो फीट का जो जगह है उसमें तैयार कीजिए। अब लंबा जगह में करेंगे तो क्या होगा कि बार बार आप खोलेंगे अंदर जाने के लिए, और कीड़ा मकोड़ा को इतना आसान स्पेस मिल जाएगा अंदर घुसने के लिए। समझ रहे हैं ना? तो ऐसा करके आपको पूरा वो बनाना पड़ेगा। अब बनाने के बाद, हाँ बना तो लिया, अभी तो फसल डालना है। ध्यान में रखिए, इसमें भी गवर्नमेंट सहूलियत देता है। खास किस्म का सब्जी जो है होता है, वो खास किस्म का सब्जी अगर आप उसमें डालेंगे, जैसे कि ब्रुसेल्स स्प्राउट होता है। ब्रुसेल्स स्प्राउट यहाँ होने के लिए एकदम परफेक्ट कंडीशन है, लेकिन यहाँ का जो किसान जो है, कृषक जो है, उसको मालूम ही नहीं है ब्रुसेल्स स्प्राउट क्या होता है। ये बेल्जियम का एक फसल है, गोभी जैसा दिखता है, इतना छोटा छोटा गोभी होता है। ठीक है, टोटल 14,000 खर्चा करके क्या क्या खर्चा करना पड़ेगा वो लिस्ट मैं दे दूंगा। अगर कोई ये पॉली हाउस बनने के बाद अप्लाई करेगा मेरे पास, तो अगर अप्लाई करना है, आपको ध्यान में रखिए 1000 स्क्वायर फीट होना ही पड़ेगा। कोई आदमी क्या करता है, 1000 स्क्वायर फीट का सामान ले गया यहाँ से, उसने 400 स्क्वायर फीट का बना के बाकी 600 क्या किया, मेरा दुकान है, दुकान के ऊपर टांग दिया, ऐसा हुआ है। लेकिन जब भी इंस्पेक्शन के टाइम जब भी वो मिलेगा कि वो छोटा है, वैसे ही आप डिफॉल्टर बन गए। और एक चीज़ ध्यान में रखिए, आप जब अप्लाई किए हैं, आपका आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्वर में वो अटैच होता है, और आपका लैंड डॉक्यूमेंट्स भी। तो ये ध्यान में रखिए कि ऊपर से जब जाएगा आपका जियो टैगिंग, जब होगा, जब देखेगा इसका साइज छोटा है, ऑटोमेटिक आप जो अगला जो स्कीम है उसमें आप वंचित रह जाएंगे। तो कोशिश कीजिए कोई भी धोखेबाजी
करने का कोशिश मत कीजिए, मतलब एकदम साफ सुथरा काम कीजिए, आप ही की उन्नति के लिए बोल रहे हैं। अंदर जो वेस्टर्न टाइप का सब्जी है वही वेस्टर्न टाइप का सब्जी करने के लिए आपका अगर 14,000 का खर्चा करेंगे, सीधा लौटा देगा। किस किस्म का सब्जी करना पड़ेगा, जैसे समर स्क्वाश है, ब्रूसेल्स स्प्राउट है, रेड कैबेज है, ठीक है, बहुत टाइप का सब्जी है जो आराम से आप अंदर कर सकते हैं, इस क्लाइमेट के लिए सुइटेबल है। हम लोगों ने काला टमाटर कभी देखा ही नहीं, काला टमाटर, ठीक है, चेरी टोमेटो होता है, एक छोटा छोटा चेरी। मैं ये सब सब्जी का नाम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मार्केटिंग के साथ डायरेक्ट लिंक्ड है। आप बोलिए मार्केटिंग के साथ कैसे लिंक्ड है? ये दार्जिलिंग है, राइट, टूरिस्ट है। टूरिस्ट में कितना परसेंट आपका फॉरेनर आता है? 20% फॉरेनर आता है कि नहीं? फॉरेनर जो आता है वो फॉरेन कंट्री में यही ब्रुसेल्स स्प्राउट ब्रेकफास्ट में लेता है, यही चेरी टोमेटो ब्रेकफास्ट में लेता है। जब आप, हम लोग तो आलू खाते हैं, आलू मिमी खाते खा खा के बस हम लोगों का तो हैबिट हो गया है, ठीक है, लेकिन वो लोग तो उन लोगों का हैबिचुएटेड नहीं है। वो लोग अपना ब्रेकफास्ट में बहुत बैलेंस डाइट में रहता है। वही चीज़ अगर आप कोई 5 स्टार होटल में जहाँ जहाँ रुकता है ये टूरिस्ट जो रहता है उधर पे, वहाँ पे अगर डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे कि हमारे पास ब्रुसेल्स स्प्राउट है, आप हमसे डायरेक्ट खरीद लीजिए। बाहर से लाने में कैन करके फ्रीज करके जो आता है वो तो प्रिजर्वेटिव के साथ आता है। आपका ज़मीन से फ्रेश जाएगा तो और ज़्यादा पसंद करेगा, और ऊपर से बाहर का मार्केट में जो ज़्यादा बेसी दाम से मिल रहा है वो दाम कमती हो जाएगा। आप लोगों का यहाँ का जो वो प्रोडक्ट का वो डिमांड बढ़ जाएगा, तो सुविधा आप ही लोगों का होगा। ये चीज़ समझ के अगर आप काम करेंगे, आपका एरिया को डेवलप होने से, हॉर्टिकल्चर डेवलप होने से कोई नहीं रोक सकता है। बस ये ध्यान में रखिए, कोई खुद के साथ भी धोखेबाजी मत कीजिए। और 2 नंबर है, काम जो है ऑनेस्टली कीजिए। आपके काम के ऊपर बहुत सारा अभी एप्लीकेंट, जैसे आपके होने के बाद बहुत सारा एप्लीकेंट अभी इंटरेस्टेड है कि हम भी करेंगे, लेकिन ध्यान में रखें उन लोगों का जो भाग्य है वो आप लोगों के हाथ में डिपेंड कर रहा है। आप लोग जल्दी करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। कोई भी सवाल है, आप मेरा लुइस जुबली में मेरा ऑफिस है, डायरेक्ट आइए। कोई हॉर्टिकल्चर में की सहूलियत आप लोगों को चाहिए, कैसे करके आपको चाहिए, आप डायरेक्ट आइए, हमसे बात कीजिए। यहाँ पे एमओडी साहब है, सभासद जी हैं, आप डायरेक्ट आके कांटेक्ट कीजिए कि आप कैसे मैं आपका सेवा कर सकता हूँ, ठीक है। मैं आपको वचन देता हूँ, अगर एक हाथ आप बढ़ाएंगे तो दूसरा हाथ मैं ऑटोमेटिक मेरा दिया हुआ है, जस्ट पकड़ने का देरी है, ठीक है। धन्यवाद। जस्तो अनुभव हामीलाई हुन्छ है, र पनि केही छैन, तपाईँलाई हामी बुझाउँछौँ। एकपल्ट होइन 3 पल्ट हार्यौँ चिम्लीबाट, चौथोपल्ट पनि फेरि कोसिस गर्छौँ तपाईँहरूको मन जित्नु लागि। र आज यो प्रोग्राम राख्ने, यहाँनिर चिम्लीमा राख्ने पनि हाम्रो विशेष उद्देश्य यही थियो। हामी एउटा हर्टिकल्चर विभागको तर्फबाट पनि हामी एउटा पार्टीगत हिसाबमा नै छौँ। आज भन्नुहुन्छ तपाईँले सरकारले दिएको चिज भन्नुहुन्छ, सरकारले दिएको चिज चाहिँ घर घरमा आएर सरकारले केही चिज दिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन है। हामी अफिस धाउनुपर्छ, 10 दिन लाग्छ, गाडी भाडा लाग्छ, तर अहिले तपाईँहरूको गाउँमा भाइहरू आएर विश्वास चाहिँ राखिदिनुहोस्। यसमा चाहिँ तपाईँले विश्वास तपाईँको विश्वास हामीमाथि नडगमगाओस्, तपाईँको भरोसा हामीमा होस् है। त्यही कारण हामी निक्लेको छौँ। तपाईँहरूकोबाट पनि अलिकति हामी योपालि पनि फेरि चिम्लीलाई एक्सपेक्ट गर्दैछौँ। तपाईँहरूले अलिकति तपाईँहरूको माइन्ड चेन्ज गरी खटिरहेको छु। एकपल्ट चाहिँ तपाईँले बुझिदिनुहोस्, इलेक्सनको टाइममा दैलो ढकढकाउने र यसरी आएर ढकढकाउनेलाई चाहिँ साथ दिनुहोस्। अहिले हामीले मिटिङ गर्ने बित्तिकै इलेक्सनको लागि, अस्ति एउटा पानीको मिटिङ गरे, इलेक्सनको लागि, भोटको लागि भन्ने सोचाइ चाहिँ त्यस्तो छ। हामी चाहिँ भोटको लागि मात्रै चाहिँ दैलो ढकढकाउँदैन है। हामीले चाहिँ गरेपछि चाहिँ भाइ है सबैलाई नै एकपल्ट एउटा प्रस्ताव हाम्रो अपनाउने है प्रस्ताव दिन चाहन्छु। र अब चाहिँ तपाईँले सहितै हामीलाई अपनाउनु हुनेछ भन्ने आशा पनि साँचेको छु है। र यति भन्दै मेरो 2 शब्द यहीँ समाप्त गर्दछु। काठमाडौँ समष्टिबाट नारीका महासचिव ललिता छेत्रीज्यूले आफ्ना अति मिठो सम्भाषण यहाँहरू समक्ष पस्किनुभयो र क्रमैले अब हामी कार्यक्रमको समयलाई अवहेला नगरेर कार्यक्रमलाई अघि बढाउनको निमित्त हाम्रा बागवानी विभागबाट अति नै आदरणीय भाजपा सभासद महोदय श्रीमान प्रणव रसाइलीज्यूलाई 2 शब्द राखिदिने हुने म आह्वान गरिरहेको छु। होइन होला पाउँदैन होला भनेको पनि सुन्छौँ। बिचरा अस्ति दिपेश भाइहरू ललिताहरूले भन्दै थियो पाउँछ के हो, हामीलाई त गाउँमा त सोध्नु थाल्यो त भन्दै थियो।
राख्नुपर्छ, धैर्य चाहिँ हुनुपर्छ। किनभने यो फिल्डै धैर्य राख्ने हो। आज मटरको बिजन रोपेर भोलि उम्रिहाल्छ भने कोट्टा हान्दा मरिहाल्छ नि। तर म बार बार भन्छु, जहाँ पनि इन्जिनियरले नक्सा बनाउँछ, पण्डितहरू आएर, लामाहरू आएर, हाम्रो पास्टरहरू आएर कुन चाहिँ रुममा बस्नुपर्ने, कुन चाहिँ रङ लाउनु पर्ने हेरेर भन्छ, कतापट्टि दैलो हुनुपर्छ। तर जबसम्म वर्करले इँटा उठिँदैन त्यो घर बनिँदैन। लोकल मार्केट स्थापित हुनुपर्छ। हाम्रो फार्मरहरूले उमारेको चिज, अर्ग्यानिक चिज बेच्ने एउटा मार्केट बनाउनुपर्छ, जहाँ चाहिँ हाम्रो बस्तीको मानिसहरू आफैले उमारेर 30 रुपियाँको मुन्टा बजारमा आएर 5 फ्याक गरेर चाहिँ 30 रुपियाँ बेच्नुभन्दा त हाम्रो मान्छेले लगेर बेचेको चाहिँ कमसेकम हाम्रो फार्मरले दुःख गरेको पैसा त उसले सलिड पाउँछ भन्ने सोच चिपले पनि राखिसक्नु भएको छ भने हामीले नि त्यो माथि काम गर्दैछौँ। तर काम चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुपर्छ। फार्मरहरू अघि आएर काम गऱ्यो भने हामी काम गर्नु नै बसेको यहाँ अघि जुन प्रकारले विभागतिर खोज्नु जाने मेरोमा समय हुँदैन र मैले खोजेर केही ल्याउनु सकिनँ भने छोडिन्छ तपाईँहरू नै। र आउनु सबैजना मिलेर गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, सोच सबैको हुनुपर्छ है। अब केही कुरो लिएर आयो होइन, तपाईँले त्यसलाई सिरियसली लिनुहोस्, कोसिस गर्नुहोस्। हामी त बाटो देखाउने खालि हो। अब अघि नै उहाँहरूले छर्लङ्ग बताइदिनु भयो नि, यो हर्टिकल्चरको सामान ल्याउँदा के भयो कसो भयो होइन। धेरै दुःख छ। यो भाइ बहिनीहरू जुन चाहिँ खट्दैछ उनीहरू आफ्नो उयसमा खट्दैछ। मैले क्लियरली भनिसकेँ, म उनीहरूलाई पनि केही पनि दिनु सक्दिनँ। र हेर्नुहोस्, भारतीय सरकार बेकारी समस्यामा समाधान गर्नुमा टोटली फेल भएको छ। स्टेट गभर्मेन्ट पनि फेल भएको छ। र हाम्रो जिटिए त सानो व्यवस्था हो, र पनि जिटिएले एउटा कोसिस गरिरहेको छ। यो आज जुन चाहिँ सामान हामीले गर्दैछौँ नि, यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी सबैलाई सरकारी नोकरी दिनु सक्दैनौँ भने त भारत सरकारै फेल भएको छ। तर अब सरकारी नोकरी नपाउन्जेल चाहिँ के गर्ने त, त्यसै बसिरहने र केही न केही अल्टरनेटिभ सोच्ने समय आएको छ। अझै जमिनहरू पनि छैन, स्वरोजगार हुनु पर्यो नि त। जो त अब टुरिज्म सेक्टरको लागि धेरै काम गर्छु, त्यसमा यहाँ हाम्रो विधान साथीले नि निकै उहाँको कन्सेप्टहरू धेरै मन परेको छ। दिकमा आफ्नो आफ्नो पार्टी आफ्नो आफ्नो जग्गामा छ होला, त्यसमा विचारको मतभेद छ होला, तर आफ्नो क्षेत्रलाई अघि बढाउनु उन्नति गर्नुको लागि त हामी एक हुन सक्छौँ नि त। त्यसरी नै टुरिज्म सेक्टरमा यहाँ हाम्रो विधानसँग म कतिवटा उहाँको कन्सेप्ट मनपर्छ, उहाँले गर्दैछ। त्यसले गर्दाखेरि हुनसक्छ तपाईँले हाम्रो विचार नबुझेको होला, या मैले तपाईँहरूको विचार नबुझेको हुनसक्छ। तर जबसम्म हामी बस्दिनँ, आएर बातचात मार्दिनँ, तपाईँहरूको विचार मैले बुझ्दिनँ, मेरो विचार तपाईँहरूले बुझ्दैन, हामी अगाडि बढ्नु सक्दैनौँ नि त। र सोच चाहिँ जहिले नि हमेसा राम्रै राख्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, राम्रो सोच राख्यो भने राम्रै हुन्छ, नराम्रो सोच राख्यो भने नराम्रै हुन्छ। हामी खालि सोचमा परिवर्तन ल्याउने कुरो नि हामी ल्याइदिएकै हुन्छौँ। तर त्यसमा नि सबैजनाले साथ दियो भने आज हामीले 50% केही कुरो ल्याएको छौँ भने भोलि हुनसक्छ 80-90% हामी ल्याउन सक्छौँ नि त। र यसले गर्दाखेरि अब यो जुन चाहिँ हर्टिकल्चरको सामानहरू अब यहाँ डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ है, भनेको जस्तो त तपाईँले ठिक सठिक प्रयोग गरिदिनुहोस्। यसलाई चाहिँ यस्तो बनिएको छ हट हाउसहरू, त्यहाँ यस्तो राम्रो राम्रो चिजहरू उनीहरूले उत्पादन गर्दैछ र बजारतिर नि जाँदैछ। उहाँहरूले इन्कम सोर्स पनि त्यहीँबाट इन्कम सोर्स पनि भइरहेको छ। लिएर अब चाहिँ अलिकति सोचमा परिवर्तन लिएर अगाडि बढौँ न। मलाई पनि तपाईँहरूको सहयोग चाहिन्छ, तपाईँहरूलाई पनि मेरो सहयोग चाहिन्छ। त्यसले गर्दा हामी मिलेर यो समष्टिमा चाहिँ कसरी हुन्छ एउटा एक्जाम्पलै क्रिएट गर्नुपर्छ। र यति भन्दै आउँदो दिनमा फेरि तपाईँहरूसँग भेटघाट हुनेछ होइन। अझै हामी जे जुन जुन विभागबाट जे पाउँछ हामी लिएर आएको हुन्छौँ। र केही दिनमा अहिले जुन चाहिँ गाई बस्तुमा बिमारी लाग्दैछ है, अघि हामी बिहान डिस्कस गऱ्यौँ भनेको भेटनेरी डक्टरहरूसँग नि हाम्रो बातचित भइसकेको छ। र उहाँहरूलाई केही दिनमा हामी एउटा अवेरनेस प्रोग्राम राख्छौँ, या कुनै क्षेत्रमा राख्दैछौँ। र तपाईँहरूलाई एउटा चिज म निवेदन गर्न चाहन्छु, किनभनेदेखि अब यो अलिक यो बनाउनु जान्ने मान्छेलाई चाहिँ यसो हामीहरूकोतिर पठाइदिनु भयो भनेदेखि म त कृतज्ञता व्यक्त गर्ने थिएँ हो। के हो कसो भन्नुहोस् है, तपाईँहरूलाई पनि त्यस्तै होला। र हामीले के रोप्नुपर्छ त्यो त पछि सोध्दै जाउँला र भन्दै जाउँला। र एकजना बहिनीले भन्नुभयो हाम्रो के अरे विश्वास त डगमगाइरहेछ। र विश्वास कहिल्यै डगमगाउँदैन, किनभने उहाँले
हाम्रो अनित थापाज्यूले बहुत चिज गर्नुभएको छ। हाम्रो बरमुङमा हेर्नुहोस्, कहिले बाटो आउँछ भन्ने आशा पनि थिएन। बाटो ल्याउनु भयो, बाटो ल्याएर मेस्टिक लगाइदिनु भयो र हट हाउस पनि खोल्नु भएको छ। त्यो हट हाउस हेर्दै पनि अलिकति हामीहरूलाई प्रोत्साहित हामी हुन्छौँ। तर प्रोत्साहित हुनुभन्दा पहिला उच्च निच यस्तो जग्गा छ, गरा टाइपको क्या, यो जस्तो अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो माथि भयो, अब यहाँ मुनि भयो। यस्तोमा चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ त्यो खम्बा गाडेर कसरी चाहिँ त्यो हट हाउस बनाउने हो, त्यसको लागि अलिकति भनिदिनु भएदेखि हामीहरूलाई बहुत खुसी लाग्ने थियो। विशेष जिटिए हर्टिकल्चर डिपार्टबाट आज हाम्रो 28% चिम्ली देउराली समष्टिमा 47 यो हट हाउस पाउँदैछ है। र समष्टिको सभासदको हैसियतमा म जिटिए हर्टिकल्चर डिपार्टको हाम्रो एमएलडी श्री प्रणव बस्नेतजीले धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै हाम्रो यहाँ डिस्ट्रिक्ट हर्टिकल्चर अफिसर हुनुहुन्छ, उहाँलाई नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष धन्यवादको पात्र अब हाम्रो जिटिए प्रमुख अनित थापाज्यू, उहाँको एउटा सोच विचारले गर्दाखेरि अहिले सबै क्षेत्रमा जस्तो यहाँ हर्टिकल्चर यहाँ मान्छेले खेतीपाती गर्छ उहाँहरूलाई यो सम्मान वितरण हुँदैछ है। र हामी समष्टि सम्पूर्ण समष्टिको तर्फबाट उहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छ। यसमा विशेष फर्स्ट यो लटमा चाहिँ तपाईँको चिम्ली, तपाईँको सिमानाटार भन्छ है, थर्ड माइल, यो तिनवटाबाट र कतिजनाको चाहिँ पेपर ठिकसँग नबुझाएको हुनाले उहाँहरूको चाहिँ सेकेन्ड लटमा हुँदैछ। र यो चाहिँ चिम्ली र सिमानाटार, थर्ड माइल, पानी उहाँहरूले चाहिँ यो फर्स्ट लटमा पाउँदैछ। र यो सामान आज पाउँदाखेरि उहाँलाई एउटा नयाँ ऊर्जा आइरहेको छ है। पहिला पनि खेतीपाती गर्थे तर राम्रो सिड्सहरू पाउने जुन चाहिँ जानकारी पायो उहाँहरूमा एकदमै ऊर्जा, थप ऊर्जा आएको छ र उहाँहरूले भविष्यमा अझै यो क्षेत्रलाई अगाडि लाने उहाँहरूको सोच छ। यसलाई चाहिँ एउटा आयको स्रोतै बनाउने सोच छ उहाँहरूको। नमस्कार। र विशेष गरी आज जुन प्रकारले पोलियो हाउसबाट 40वटा हाम्रो चिम्ली देउराली थियो भने 7वटा हाम्रो गिद्धे एरियाको बेनिफिटहरू पाएको छ। र यो जुन प्रकारले पाउनमा हाम्रो टिम जुन प्रकारले काम गर्यो, हाम्रो श्याम शेर्पाज्यूले दिएको टिमले अघि, र यो टिमको परिणामस्वरूप आज हामीले पाइरहेको छौँ। र यहाँको फार्मरहरूको पनि एकदमै राम्रो पोजिटिभ भाइब्रेसन आइरहेको छ। किनभने योभन्दा अघि हामीले गिद्धे अफिसमा उहाँलाई बोलाएको थियो, त्यहाँ पनि उहाँहरू आएको थियो र आजको यसमा एकदमै राम्रो आयो। र विशेष गरी म धन्यवाद दिन्छु हाम्रो डिएचओ देवजी सरलाई, सँगसँगै हाम्रो अति आदरणीय सोनाल सरलाई र हाम्रो अनित थापाज्यू जिटिए चिफ। किनभने खरसाङको निम्ति एउटा नयाँ चिज के भएको छ भने हर्टिकल्चर अफिस थियो पहिला, यहाँ एकजना स्टाफ बस्थ्यो र बिचमा यो कुरो हराएर गएको थियो। तर अब चाँडै नै किनभने उहाँको नाम म भएको आइसकेको छ, सोनाम सरलाई विशेष धन्यवाद दिँदछु। 2जना स्टाफ, गभर्मेन्ट स्टाफ अब हाम्रो खरसाङ हर्टिकल्चर अफिस स्थापित गरेर गिद्धे अफिसमा हामीले त्यो सेट मिलाइरहेको छौँ। र त्यहाँ हाम्रो 2जना हर्टिकल्चर डिपार्टमेन्टबाट बस्नेछ र जति पनि हाम्रो फार्मरहरू छ यो क्षेत्रमा काम गर्ने उहाँहरूलाई हामीले गिद्धे अफिसबाट अब सुविधा दिन हामी सक्षम हुनेछौँ। यो जुन प्रकारले अब यो सभासदको माने खटडीमा पनि डिपेन्ड छ, अरू सभासदहरू पनि खटिरहेको छ, श्याम शेर्पाज्यू पनि खटिरहेको छ। उहाँ यो कुरोमा निरन्तर लागिरहेको छ, के गर्नुपर्छ कसो गर्नु। किनभने यो कुरो गर्दैन चाहिँ जबसम्म हामीले एउटा टिम पाउँदैनौँ तबसम्म यो कुरोलाई अघि बढाउनु साह्रो पर्छ। र टिम अध्यक्षज्यूले भन्छ नि टिम चाहिँ पार्टी हेर्ने होइन, काम गर्ने हेर्नेलाई छ भने चाहिँ हामी काम गर्न सक्छौँ भनेर। र त्यस्तो टिम यदि हामीले पायौँ भने हामी अन्य क्षेत्रमा पनि अझ हर्टिकल्चर काम गरेर जान सक्छौँ। तपाईँले सोध्नु सक्नुहुन्छ, यसमा मैले भने यसमा पार्टीको रङ धर्म यो अलग कुरा हो। यो पाउने हाम्रो अध्यक्षज्यूले भन्दैछ नि यो पालिको सहुलियत सरकारलाई होइन आवश्यकतालाई हो। र जुन जुन फार्मरहरू छ गएर तपाईँहरूले सोध्नु यसमा पार्टी रङ यो कुरो कुनै हुँदैन। किनभने हामी अहिले डिपार्टमेन्टमा छौँ, सरकार चलाउँदैछौँ। सरकार चलाएपछि पार्टी जाति हेर्नु हुँदैन भनेर हामीलाई सोझै अनित थापाज्यूले यो कुरो डिपार्टमेन्टमा पनि भनिसकेको छ नि, यो कुरो हामी एमओडीलाई पनि भनिसकेको छ। राम्रो कुरा गर्नुभयो। यो अहिले जमिनको पट्टा हुनेलाई गर्दैछौँ भने टी गार्डन क्षेत्रको लागि पनि हामीले बात गरिसकेका छौँ। र टी गार्डन म यो मेसेजद्वारा पनि भन्न चाहन्छौँ, यदि टी गार्डनमा कोही पनि होर्टिकल्चरमा इन्ट्रेस्टेड छ, कोही पनि ठुलो जग्गामा खेतीपाती गर्छ भने उहाँले टी गार्डनबाट म्यानेजरको एउटा एनओसी दियो भने हामी त्यो कुरोलाई अघि बढाउँछौँ। किनभने अहिले एनओसी दिएको फार्मरहरूको नाम एन्ट्री गर्ने काम हामीले गरिरहेका छौँ।
बसक है। मेरा 1 साल हो गया है, 1 साल से थोड़ा ज़्यादा हुआ है मैं दार्जिलिंग में आया हूँ। पहले आते ही मैंने देखा कि इधर पे पहला उतना हॉर्टिकल्चर में उतना वो नहीं था, पॉपुलर नहीं था। फिर आके डिपार्टमेंट के साथ बात करके हमने जितना कोशिश किया। अभी मैं डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर्स इंचार्ज के रूप में अभी यहाँ पे आया हूँ। आज हमने यहाँ पे चिमनी दरोली मिला के 47 हम लोग DI पॉली हाउस किट्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। जैसे कि मैंने अपना स्पीच में भी बोला था, ये डिपार्टमेंट अपना 50% कंट्रीब्यूशन इस किट्स के रूप में दे रहा है। बाकी 50% फार्मर का कंट्रीब्यूशन जो कि अपना श्रम, अपना मेहनत, अपना लेबर, अपने बांस लगा के वो ये खड़ा करने में वो लगाएगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा, हमारा हॉर्टिकल्चर का जितना भी स्कीम है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि फार्मर कैसे बिजनेस में लाया जाए। बिजनेस करने से क्या होगा, पैसा रोल होगा, GDP में कंट्रीब्यूशन होगा। इसमें हमारा देश का, इस क्षेत्र का ही नहीं, हमारा देश का भी और जो अर्थव्यवस्था है वो धीरे धीरे उन्नति की तरफ मुड़ेगा। जो अब सेल्फ डिपेंडेंस जो है, जैसे कि आपको पता होगा कि कोरोना के टाइम में हमारा टूरिज्म सेक्टर बहुत सारा नुकसान में गया था, तो वहाँ पे सेल्फ डिपेंडेंस नहीं होता फार्मर लोग का, तो आज हम लोग जिंदा ही नहीं रहते। तो इसी चीज़ को और एम्पावर करने के लिए हम डिपार्टमेंट ऑफ API एंड हॉर्टिकल्चर की तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन यहाँ पे ज़्यादा हो, ऑक्सीजन कल्टीवेशन ज़्यादा हो, ताकि फार्मर का प्रोडक्शन और पॉकेट का फिनेंशियल जो पावर है वो और हम लोग एक तो लिटरेचर हम लोग बना रहे हैं, एक हैंडबुक जैसा, मैनुअल जैसा बना रहे हैं, जो कि नेपाली में ट्रांसलेटेड होगा। और साथ में हम लोग एक वीडियो भी हम लोग जारी करेंगे, ताकि फार्मर जिसका नाम ही है DIY पॉली हाउस, डू इट योरसेल्फ पॉली हाउस, वही डू इट योरसेल्फ पॉली हाउस वो खुद ही कर सकेगा, वो अगर मैनुअल और वीडियो देखेगा तो। ये इसके लिए हम लोग 15 दिन का, अभी जितना भी उपभोक्ता है, बेनिफिशियरी है, सबको 15 दिन का टाइम दिया जा रहा है कि आप 15 दिन के अंदर इसको कंस्ट्रक्ट कर लीजिए। क्योंकि मैक्सिमम अगर कोई सिंसियरली इसको कंस्ट्रक्ट करने में लगाएगा तो 3-4 दिन के अंदर ये कंस्ट्रक्शन हो जाता है। फिर भी हम लोग क्योंकि सुविधा असुविधा को देखते हुए हम लोग 15 दिन का टाइम दे रहे हैं। 15 दिन के बाद हम MOD साहब, सभासद जी के साथ के लेते हुए हर एक जो फार्मर को मिला है उसका कंडीशन हम लोग देखेंगे, ताकि हम लोगों की पता चले यहाँ का एक्चुअल सुविधा असुविधा क्या है। अगर किसी का नहीं हुआ तो किस कारण नहीं हुआ, वो भी पक्का फ्यूचर में हम लोग देख पाएंगे। ना इसके लिए हमने पहले ही बोला, हम लोग एक मैनुअल हम 1-2 दिन में हम लोग सर्कुलेट कर देंगे सब फार्मर में, साथ में एक वीडियो भी जारी करेंगे, ताकि उन लोगों को ये जोड़ने में कोई परेशानी ना हो, वो खुद ही जोड़ पाएगा, वो देखेंगे, है ना। देखिए, अगर किसी को पता नहीं, इसके लिए हम लोग एक चीज़ सोच रहे हैं कि मान लीजिए एक गाँव में 3-4 आदमी वो सीख के बनाया, वही 3-4 आदमी बाकी जो जिसको कुछ भी मालूम नहीं है उसको हेल्प कर सकता है ना उधर जाके। तो ये करते हुए, क्योंकि जैसे कि सभासद जी ने बोला, खुद को आपस में हेल्पिंग का हाथ जब बढ़ाएगा तब आप वो अपने आप ही सब कुछ सॉल्यूशन आ जाएगा। हम लोग डिपार्टमेंट का एक समस्या है, गंभीर समस्या ये है, हम लोगों का मैन पावर इतना लो है कि पूरा दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिसर मैं ही हूँ और नीचे के क्षेत्र में हम लोगों का कोई स्टाफ ही नहीं है। तो फिर भी मैं बहुत खुश हूँ कि अपना जो सहायता का जो हाथ है, हमारा MOD सर, हमारा सभासद जी मेरी तरफ जो वो कर दे, इसी के लिए मैं ये सहूलियत फार्मर तक मैं पहुँचा पा रहा हूँ। दीपक तामाङ। दीपक तामाङ। हजुर हजुर। म चाहिँ हाम्रो उयोलाई नि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो 28 नम्बर समष्टिका हाम्रो श्याम शेर्पाज्यूलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामी खुसी नै छौँ हामीले यो सम्मानहरू पाएको छौँ हो, उहाँहरूलाई सबैलाई म धन्यवादै दिन चाहन्छु। अब हामी त यो खेती किसान गर्ने मान्छे नै हो यहाँ हो, त्यसलाई अब हामी गएर गर्छौँ, अब त्यसबाट फाइदा के हुन्छ गर्दा अब हामी त्यसमा अनुभव हामी गर्छौँ। योभन्दा हाम्रो अहिले मटर, कोपी हुन्छ, आलु हुन्छ, मुला हुन्छ, गाजर हुन्छ रोप्यो भने। मेरो नाम विनोद तामाङ। तपाईँ जुन चाहिँ यो पली हाउसको स्किम जुन चाहिँ मैले आज पाएँ, र सर्वप्रथम म हाम्रा प्रणम रसैलीज्यू हुनुहुन्छ, उहाँ हर्टिकल्चर जो उहाँको सभासद हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। र हाम्रा 28 नम्बर समष्टिका सभासद जो श्याम शेर्पाज्यू हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हामी आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद दिन्छौँ। हामी आलु, मुला, कोपी, मटर आदि यस्ता सब्जीहरू हामी रोप्थ्यौँ
लाग्छ? हजुर, हामीले जुन प्रकारले पहिला हामीले जुन खेती गर्थ्यौँ त्यो चाहिँ एक सिजनमा मात्रै हामीले गर्थ्यौँ र अब चाहिँ हामीले यो हट हाउस पाएर चाहिँ हामीले सिजनभरि नै हामीले यसको सब्जी उपार्जन गर्न सक्छौँ र हामीले यसमा चाहिँ दोब्बर हामीले विकास गर्न सक्छौँ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। तपाईँको पहिला नाम? हजुर, मेरो लाग्छ शेर्पा। हजुर यसको निम्ति चाहिँ म धन्यवाद चाहिँ हाम्रो जुन उयो छ नि सभासद हाम्रो चुचुलाई दिनु चाहन्छु। हजुर अब यो पाए हामी एकदमै खुसी छु। उसले अब ल्याइदियो हाम्रो लागि। पहिला हामीले यस्तो पाएको थिएन र जुन अब अहिले हामीले पाउँदैछौँ यो यसमा हामी खुसी छौँ। आज पनि फ्युचरमा आएर अरूले पनि पाइदियोस् यसमा। त्यही भएर धेरै धेरै धन्यवाद उसलाई चाहिँ। हजुर हजुर, म यो चिम्लीको प्रपर चिम्लीको। हजुर, यही आलु मुला त्यही हो, मटर सटर। हजुर हजुर। अब चाहिँ तपाईँको यो हाउस जुन पोली हाउस पाउनुभयो यसले तपाईँलाई कतिको फाइदा पुग्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हजुर, फाइदा चाहिँ मलाई जुन लाग्छ अब यो फाइदा चाहिँ एकदमै ज्यादा लाग्छ। पाउँछ होला हामीले, अब 100% पाउँछ होला। अब अहिले हामी 2 खेती गर्दैछौँ नि, यसमा चाहिँ 6 खेती जस्तो हुन्छ जस्तो लाग्दैछ हामीलाई। हजुर, हुन्छ।